हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक बहुत छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ, येट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये MCO 6 का टॉपिक है। इसके अंदर है कि वाई न्यू प्रोडक्ट फेल। क्यों जो नए प्रोडक्ट्स होते हैं, जो नए प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं मार्केट में, वो इतने चल नहीं पाते। ठीक है। तो ये बेसिक मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, हम इसी के बेस पे पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ इन पॉइंट्स को 2-3 बार कॉपी में लिखना है, आपको दिमाग में आ जाएगा। ठीक है। आपको पॉइंट लिखना है, जो मैं बोल रहा हूँ वो समझिए, आप पेपर में पूरा बनाओगे क्वेश्चन को। जैसे बात करते हैं प्रोडक्ट की। अब बात सुनो, हम जब कोई फ़ोन लेने जाते हैं तो हमारे पास क्या दिमाग में आता है हमारे पास। अगर हम सस्ता फ़ोन लेने जा रहे हैं या हम एक बजट वाला फ़ोन लेने जा रहे हैं, तो हम सोचेंगे यार MI का फ़ोन ले लेते हैं, रियलमी का फ़ोन ले लेते हैं। अगर समझो कोई और कंपनी आई है जो नहीं आया है, कोई नई कंपनी आई, नॉइज़ करके समझ लो एक कंपनी आई है, तो लोग उसको जानते नहीं हैं। ठीक है। तो लोग उसका प्रोडक्ट क्यों परचेज़ करेंगे? उसको कुछ यूनिक करना पड़ेगा, या तो वो बहुत सस्ते दाम में कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स डिलीवर करे, जब जाके बात बनेगी। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इधर कमी क्या होती है, जो नई कंपनी मार्केट में आती है वो सेम प्रोडक्ट को वो सोचती है कि अगर 5,000 के अंदर ये फीचर्स वो कंपनी दे रही है तो हम भी 5,000 के अंदर ये फीचर दे देते हैं। अरे लेकिन उस कंपनी ने तो अपनी गुडविल बना ली ना, अपनी एक ब्रांड इमेज बना ली ना। तो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, या तो प्रोडक्ट का प्राइस कम करो या कुछ भी करो। ठीक है। दूसरा चीज़ आती है पैकेजिंग। पैकेजिंग, हम कहते हैं ना कि सबसे पहले इंसान चीज़ को देखता है। अब जैसे मैगी की बात करें, हम मैगी को खाने से पहले क्या करेंगे, उसको देखेंगे यार उसका रंग कैसा आ रहा है, अच्छी लगे। रंग देख के पता लग जाता है कि यार मैगी अच्छी बनी है कि नहीं बनी। ठीक है। तो एक एक ये आइडिया होता है, एक एक तरीके से ये होता है कि आपने जो प्रोडक्ट को पैकेज किया है, उसका प्रोडक्ट को कितना अच्छा में डिज़ाइन किया है। आप कोई टैबलेट लेने जाते हो, कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हो, अगर आपको उसकी पैकेजिंग अच्छी लगती है ना, तो उसमें भले ही फीचर थोड़े कम भी हो, तो आपको लगेगा यार ये प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए। ठीक है। लेबल, लेबल माने कि आप उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हो, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन है कि नहीं है, कब कब मैन्युफैक्चर हुआ था, कब एक्सपायरी हुआ था, ये सब तरीके की चीज़ें उसमें है कि नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूँ मैं कोई मिठाई लेने जा रहा हूँ, उसमें मैन्युफैक्चरिंग की डेट तो है लेकिन एक्सपायरी डेट नहीं दे रखी। लेकिन दूसरी मिठाई सेम चीज, सेम क्वालिटी की है, सिर्फ सब कुछ सेम है, लेकिन उसमें एक्सपायरी डेट भी मेंशन है। तो मैं उसको परचेस करना ज़्यादा करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे एक रिलायबल हो गया कि यार इतने टाइम तक चलेगी मिठाई, लेकिन इसमें तो मुझे पता ही नहीं कितने टाइम को चलेगी। पैसे जब भी मैं तो नहीं दे रहा हूँ, तो मैं उसको परचेस करूँगा ना। ठीक है। देन बात आती है ब्रांड की। मैंने आपको फिर बोला था ब्रांड इमेज गुडविल। जैसे सैमसंग के फ़ोन हो गए। अब आज के टाइम पे तो MI फेमस हो गया, सैमसंग बराबर सब चल रहे हैं। बाकी सैमसंग के फ़ोन जब हम दिमाग में लगाते हैं तो ये होता है कि उनके 70-70 हज़ार, 80-80 हज़ार के फ़ोन भी आते रेंज में, जबकि MI के 30-40 हज़ार तक मैक्स टू मैक्स खींचते हैं फ़ोन। ठीक है। तो एक ब्रांड की इमेज आ जाती है कि भाई मुझे नोकिया का ब्रांड पसंद है। क्यों पसंद है? या तो मैंने इसको पहले यूज़ करा हुआ है, इसका कोई प्रोडक्ट, जिसके कारण मुझे वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है। ठीक है। तो फिर आती है डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपका प्रोडक्ट किसी बंदे के पास डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो पाएगा, फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल कंपनी है, भाई बहुत दूर उसकी फैक्ट्री है, लेकिन इंसान जो है वो शहरों में रह रहे हैं। अब समझ लो उसकी फैक्ट्री विलेज में है, तो वो अपने प्रोडक्ट को उनके पास कैसे पहुंचाए, अपने कस्टमर्स के पास? तो उसके लिए कुछ चैनल्स और डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। अब वो होलसेलर को देगी, होलसेलर रिटेलर को देंगे, फिर उसके उधर से हम परचेज करेंगे उसको। तो ठीक है, ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी होना चाहिए। अगर दुकान पे जाओ, आपने बोला मुझे भाई नॉइस कंपनी का फ़ोन चाहिए, वो कहेगा भाई ये इस कंपनी का तो फ़ोन हमारे पास नहीं है, और वो 10 बातें और बोलेगा, यार बेकार कंपनी है, नई कंपनी, तुम किस किस चीज़ में फंस रहे हो, ये लो MI का ये इतना बढ़िया चल रहा है। तो क्या होता है इससे, आपकी ब्रांड इमेज वैसे डाउन हो जाती है, क्योंकि उस सामने वाले को क्या, वो तो उसको तो प्रोडक्ट बेचने से मतलब है, उसके पास वाला प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है। लेकिन वो उसकी 10 कमियां और दिखा देगा, इसी कारण फिर आप अपना डिसीजन बदल के उस MI को परचेस कर लोगे। ठीक है। तो इससे इसके कारण भी फेल हो जाते प्रोडक्ट। देन बात आती है प्राइस की। सेम फोन, सेम प्रोडक्ट, फीचर्स भी सेम है, अगर प्राइस भी दोनों का सेम होगा, तो कौन सा प्रोडक्ट आप ज़्यादा परचेज करोगे? अब मैं बोल रहा हूँ, अगर मुझे 5,000 का एप्पल मिल रहा है और 5,000 का मुझे MI मिल रहा है, मान के चलो दोनों के फीचर्स सेम है, तो मैं कौन सा प्रोडक्ट करूंगा? मैं कह रहा हूँ 6,000 का भी मुझे एप्पल मिल रहा है ना, 10,000 का भी एप्पल मिल रहा है, और MI के बराबर का प्राइस है, MI के बराबर के सारे फीचर्स है, तो मैं एप्पल को परचेज करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि उसकी ब्रांड इमेज है, हम सबको पता है वो कितना सिक्योर है। इस टाइप की चीज़ें। ठीक है। फिर आती है बात प्रमोशन की। अगर आप अपने प्रोडक्ट को जो नया लॉन्च हो रहा है उसको लोगों तक पहुंचा ही नहीं पाओगे, उसके लोगों तक दिखाई नहीं पाओगे कि हमने कोई लॉन्च किया है प्रोडक्ट, मैंने कुछ चीज़ इनोवेट करी, लेकिन मैं अपनी बात को लोगों तक शेयर ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो मेरे जो इनोवेशन, मेरा जो आइडिया है वो कैसे पता चलेगा लोगों को? ठीक है। तो मुझे वेरियस मीन्स भी चाहिए, जैसे मैंने बोला टीवी पे एडवर्टाइजमेंट कर दिया मैंने,
और बहुत तरह की चीज़ें होती है, न्यूज़पेपर में छाप दिया, आजकल तो यूट्यूब हो गया अपना, ये तरह की चीज़ होगी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो उसमें ही एडवर्टाइजमेंट हो जाते हैं। फिर बात आती है एनवायरनमेंट की। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो सब लोग एनवायरनमेंट के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए, सबको ये लगता है कि यार हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो कि वो एनवायरनमेंट को भी केयर करते हुए बनाया गया। अब जैसे क्या करते हैं इसमें लोग, रिसाइकेबल रिसाइकेबल प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं, उनकी पैकेजिंग ऐसे बनाते हैं जिसको आप रिसाइकिल कर सकते हो, जो कि प्लास्टिक की नहीं होती, अ, उसको आप रिसाइकिल करके रीयूज़ कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, जो आप प्लास्टिक की चीज़ ले रहे हो वो आपको पता है डिकम्पोज तो होती नहीं है, वेस्ट ही होगी, वेस्ट होने के बाद जलेगी, इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम क्रिएट करेगी इन्वायरमेंट में। बट अगर हमने ऐसी चीज़ ली जो कि रिसाइकेबल है नेचर में, तो उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, जिससे लोगों को लगता है कि यार जब दोनों चीज़ें मुझे सेम मिल रही है या मुझे 100 रुपये फालतू देने को मिल रहा है, तो मैं ऐसे प्रोडक्ट को लूँ ना जो कि इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, तो एक छोटी सी वीडियो थी, आप इस पॉइंट्स को एक बार लिख लोगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, एक बार मैंने जो मैंने चीज़ें बोली है वो समझिए, बात खत्म। सिर्फ दो चार पॉइंट को लिखना है। अब ये ऐसे ऐसे पॉइंट है, ये 5 से 10 नंबर में पूछे जाते हैं, और बंदा ये सोचता है कि इसमें पॉइंट आता सबको है, लेकिन पॉइंट क्या क्या बनाए। तो पॉइंट क्या क्या बनाए, आपको ये पॉइंट आते हैं तो आप सारा बटाबट लिख दोगे। आपको सिर्फ हेडिंग लिखनी है, उसके नीचे अपना बना बना के लिख दोगे। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।